तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप आप सब बड़े हो गए, मस्त हो गए। तो मैं फिर से आ चुका हूँ एक बेहतरीन वीडियो के साथ में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी टॉप क्लास की एआई वेबसाइट जिससे कि आपका वर्क फ्लो हो जाएगा बहुत ही ईजी और आपका 50% तक काम ईजीली वो कुछ स्टेप में करके आपको दे देगी। और ये बिल्कुल फ्री रहने वाली है। तो फटाफट से आपको क्या करना है, स्टार्ट टू एंड तक वीडियो को वॉच करना है। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ इस वेबसाइट के बारे में आपको कि इस वेबसाइट से आप क्या कर सकते हैं। आपकी जो ग्रीन स्क्रीन फुटेज होती है, आपके पास एक अच्छी लाइट नहीं होती है, सो आप अपने सीन के हिसाब से, अपने 3D सीन के हिसाब से लाइटिंग नहीं कर पाते हैं या फिर आपको लाइटिंग की नॉलेज नहीं है, रियलिस्टिक लाइटिंग क्रिएट करके दे देगा। मतलब कि जो आपकी जो 2D इमेज होगी वो आपको 3D में कन्वर्ट करके दे देगा। उसके बाद में आप कोई भी एक्सटर्नल लाइट ब्लेंडर में हो या किसी भी सॉफ्टवेयर में जब आप उसे ऐड करेंगे सो वो एकदम रियलिस्टिक लाइट आपको देखने को मिलेगी। आपको क्या करना है, आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक वॉच करना है। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों का शेयर कर दो और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वैसे तो ये ट्यूटोरियल रहने वाली बहुत ही छोटी, क्योंकि इसमें मैं आपको केवल उनकी वेबसाइट से जाके A to Z चीज़ें सिखाने वाला हूँ, मतलब दिखाने वाला हूँ। बट अगर आप चाहते हो कि मैं खुद की ग्रीन स्क्रीन पर ये चीज़ अप्लाई करूं, आपको कमेंट कर देना है लाइटिंग और नेक्स्ट वीडियो उस पर ही होगी। फटाफट से चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और आपको दिखाते हैं कि ये किसी वेबसाइट है। ओके गाइस, ये है VFX बंधु का यूट्यूब चैनल, ठीक है। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा तो फटाक से कर लेना, ठीक है। यहाँ पर देखो बहुत सारे आपको ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगी। ये भी मैंने VFX ब्रेकडाउन डाला था, बहुत ही ईजी, सबसे ईजी, मतलब आप क्रिएट करने में आपको बहुत ही अच्छा रहेगा और बहुत ही अच्छा देखने में भी लगता है। रियलिस्टिक रेंडर है इसका, ठीक है। इजी भी है और रियलिस्टिक रेंडर भी है। और टॉप 5 फ्री ब्लेंडर एड-ऑन्स, जिन्होंने नहीं देखी तो फटाक से देख लेना, ठीक है। और सबसे मेन सीक्रेट ऑफ VFX आर्टिस्ट, जिन्होंने नहीं देखी तो फटाफट से देख लेना जाके, बहुत ही अमेजिंग वीडियो है आप लोगों के लिए। और नीचे मेरे और भी पुराने VFX ब्रेकडाउन्स हैं सारे, ठीक है। चलते हैं अब अपनी वेबसाइट के थ्रू। तो ये है beeble.io, ठीक है, AI। इस पर आपको जाकर जस्ट नॉर्मली बीबल सर्च करना है तो आपको फर्स्ट पे लिंक मिल जाएगी। और यहाँ पर आपको लॉगिन के लिए मांगेगा, तो गूगल अकाउंट से आपकी जो भी जीमेल है उससे आप लॉगिन कर लेना, ठीक है। और उसके बाद में आप एंटर कर पाओगे इस सेक्शन पे। इसमें क्या है, यहाँ पर आप VFX वीडियो टू VFX प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो। Beeble एडिटर बोलते हैं इसे। तो आप इसके वेबसाइट पे रिव्यू दिख रहे होगा आपको, ठीक है। किस टाइप का है चीज़, ग्रीन स्क्रीन फुटेज को रिमूव करना है। और ये है आपका नॉर्मल मैप, ठीक है। और ये है एल्बिडो, ठीक है। ये अलग अलग VFX पासेस होते हैं, ठीक है। ये आप इसमें क्या करना है, आपको ग्रीन स्क्रीन रिमूव करना है अपनी फुटेज का और इस वेबसाइट पर यहाँ पर इसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद में आपको जस्ट प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। जैसे मेरा प्रोजेक्ट है, ये ऐसे मैं एक सेकेंड ओपन कर लेता हूँ। तो आपको इससे मैंने ट्राई करा था, ठीक है। हो सकता है कि मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा पाऊँ। ये कुछ ही सेकंड्स का लोड लेगा, ये आपकी फुटेज के ऊपर डिपेंड करेगा, 4K है, 2K है या फिर फुल HD है। थोड़ा सा टाइम लेता है बट ये ईजीली बहुत ही अच्छा रियलिस्टिक रिजल्ट क्रिएट करके देता है, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अब लोडिंग हो रहा है। यहाँ पर अलग अलग साइड में आपको HDRI मिल जाएगी। आप क्लिक करके आपको पूरा बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली बना हुआ मिल जाएगा, जिससे आपकी ग्रीन स्क्रीन जो फुटेज है वो सामने रहेगी। तो आपको जिस टाइप के HDRI में लाइटिंग चाहिए तो आप क्लिक करके नॉर्मली इजीली डाउनलोड कर सकते हो। और यहाँ पर आप लाइट्स भी ले सकते हो, जैसे कि ब्लेंडर में होता है, सारी लाइट्स होती हैं, तो यहाँ पर भी आप क्रिएट कर सकते हो। देखो, एक डायरेक्शनल लाइट है और एक पॉइंट लाइट है। यहाँ पर प्लस पर क्लिक करोगे तो आपको और भी लाइट यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप इंपोर्ट करके आपके सीन के अकॉर्डिंग जहाँ जहाँ से लाइट आपको दिख रहा है कि मैंने 3D सीन में यहाँ से लाइटिंग बना रखी है, वहाँ से आप अलग अलग लाइट्स को ऐड कर सकते हो यहाँ पर और देन उसे एक्सपोर्ट कर सकते हो ब्लेंडर में। तो वो
आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, उसके बाद में इंपोर्ट करना है और जैसे आपका काम हो जाएगा। तो जैसे कि ये मेरी फुटेज कुछ टाइम पहले इंपोर्ट करी थी, ठीक है। सो अभी ये थोड़ा सा रोटेशन आ रहा है, सो देखते हैं कि कहाँ से हो पाएगा। क्रिएट, ओके, अच्छा है। एक काम करते हैं, हमारे जो प्रोजेक्ट पर चलते हैं। मेरा ये वाला प्रोजेक्ट है, ठीक है। सो मैं इस वाले प्रोजेक्ट को ओपन कर लेता हूँ। लुक, सो ये अलग अलग अल्फा चैनल मिलते हैं। ओपन करता हूँ अभी कुछ सेकंड में, आपको कुछ बता देता हूँ। ये नॉर्मल मैप है, आपकी जो HDR इमेज होगा उसका नॉर्मल मैप क्रिएट करेगा, देन अल्फ़ा क्रिएट करेगा, ये कुछ इस टाइप का। देन बेस कलर जो आपका नॉर्मल कलर रहता है, मेटालिक, ठीक है, रफनेस, ठीक है, ये रफनेस हो गई, और इसका ब्लर, ठीक है, देन डेप्थ, ये डेप्थ हो गया, एंड देन ये सोर्स। सो इस प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं और इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये भी थोड़ा सा लोडिंग में टाइम लेगा, मैं भी ज़्यादा नहीं लेना चाहिए इस कोर्स। ये क्योंकि एक सिंगल इमेज करी थी और यहाँ पर दिखा रहा है नो लाइट्स डिटेक्टेड, ठीक है। सो हमें क्या करना है, पॉइंट लाइट ले सकते हैं, यहाँ से क्लिक करेंगे। सो और भी स्पेयर वगैरह ले सकते हैं आप, और पॉइंट लाइट क्रिएट करी मैंने। सो ये लाइट आ गई। सो जैसे इसे लाइट में इधर करता हूँ, ठीक है, 2 लाइट्स हो गई। मैं भी सिंगल डिलीट करते हैं और इस पर क्लिक करते हैं। सो अब आपको दिख रहा है यहाँ पर, एक सेकेंड में थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसे बड़ा, यस। सो अब आपको दिख रहा है कि ये लाइट है, ठीक है, और ये अपनी ग्रेस के फुटेज है। सो ये देखो, इसे जहाँ भी रखेंगे, क्लिक करके ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, जहाँ भी क्लिक करके ड्रैग करोगे तो ये रियलिस्टिक लाइट क्रिएट हो रही है आपके। अगर पीछे से आ रही है लाइट या बैक साइड से है या कहीं भी है, तो अब इसे बाद में ब्लेंडर में ले जाकर और भी लाइट ऐड करके अपने सीन के साथ में मैच कर सकते हैं। और जैसे ही आप अगर अपना कंप्लीट सीन पहले बना लिया है, उसके बाद में अगर ये प्रोसेस करके आप फाइल इस ग्रीन स्क्रीन फुटेज को ब्लेंडर में इंपोर्ट करोगे, तो जो आपकी एनवायरनमेंट की लाइटिंग है उसके साथ ये ऑटोमेटिकली ब्लेंड हो जाएगा। आपको लगेगा कि रियलिस्टिक लाइट्स ऑटोमेटिकली मेरे जो फुटेज है उसके साथ में मैच कर रही हैं, क्योंकि वो एग्जैक्टली लाइटिंग जो सीन है पूरा उसकी लाइटिंग के साथ में मैच कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जैसे कि कलर चेंज कर सकते हैं। ये मैंने लाइट का कलर इसका चेंज कर लिया है, और आप देखो यहाँ से कहीं भी मूव कर रहे हैं तो ये हो रहा है। और डेंसिटी थोड़ा सा कम कर देते हैं, जैसे कि ये लाइट हो गया, ठीक है। सो यहाँ से देखो आप, क्योंकि ये पॉइंट लाइट है, सो इसका थ्रो वगैरह जो है डिस्टेंस आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। यहाँ से लाइटिंग ले सकते हो। मे भी यहाँ पे लाइट ज़्यादा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लाइट केवल में भी है डायरेक्शनल लाइट, HDRI, देन आपका पॉइंट लाइट, ठीक है, 3 ही लाइट है। सो यहाँ पर आप देख रहे होगा कि अगर मैं यहाँ कर रहा हूँ तो यहाँ हो रहा है वाइट कर देते हैं जैसे, यस। सो अब देखो, अगर मैं ऊपर लेके गया तो आपको लग रहा है कि ऊपर से लाइट आ रही है, क्योंकि यहाँ पर देखो एजेस जो है इसके मेरे शोल्डर पे हैं, ऊपर से लग रहा है कि लाइट ऊपर से आ रही है, ठीक है। ऐसे ही आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे सेकंड लाइट आ गई है। सेकंड लाइट ये देखो, आप जैसे मूव कर रहा हूँ तो पूरी लाइटिंग मेरे आसपास थ्रो कर रही है। अगर मैं नीचे रखता हूँ तो नीचे से लाइट आ रही है, साइड कर रहा हूँ तो लग रहा है कि लेफ़्ट से लाइट आ रही है, राइट करो तो राइट से आ रही है। मतलब कि व्यू इन 3D करते हैं। ये देखते हैं, ये 3D, ओके। सो ये है हमारी लाइट, इसे डिलीट कर देते हैं, ये वाली लाइट है। सो अब अगर मैं इसे पीछे करूँ, ये देखो बैक इन टूल, तो आप देखो अब ये लाइट मैंने पीछे कर दिया है। तो आपको क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि पीछे से साइड से लाइट किसी ने दी है। तो यहाँ पर मेरे शोल्डर्स पे और मेरे लेग्स पे आ रही है। देखो पीछे करी मैंने, देखो पीछे दिख रहा है आपको। ऊपर कर रहा हूँ पीछे साइड से, तो ऐसा लग रहा है पीछे से यहाँ से लाइट आ रही है, ठीक है।
ये देखो लेफ्ट से भी देखो साइड से आ रही है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर आप व्यू इन 3D में जाएंगे, सो आप अपनी लाइट को जहाँ आपको रखना है वहाँ पर आप रख सकते हो, इवन लाइट को कंट्रोल करके। देखो जैसे कि ये मैंने लेफ्ट साइड से रख दी। वापस 2D में जाएंगे, सो ये देखो आपको लिख रहा है, एक सेकेंड, ठीक है। मैं एक लाइट चूज कर लेता हूँ, एक सेकेंड, यस यस, ठीक है, दिख रहा है आपको। सो लाइट मेरी जो मैंने लेफ्ट साइड कर दी है, तो आपको लग रहा है कि लेफ्ट साइड से लाइट आ रही है। सो आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, जस्ट सब कंप्लीट कर लेना है। लाइट वगैरह ऐड करना चाहो तो कर सकते हो, देन एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। आपको पूछेगा वर्टिकल रेजोल्यूशन में चाहिए, जो उसका ओरिजिनल था उस पर चाहिए, या फिर फुल एचडी में चाहिए वर्टिकल में, ठीक है। ये वर्टिकल ही जो अपना सीक्वेंस था, मेरी जो पीएनजी सीक्वेंस थी वो वर्टिकल थी, तो वर्टिकल में ही शो कर रहा है, हॉरिजॉन्टल होगी तो हॉरिजॉन्टल में शो कर रहा है। फुल एचडी ये है एचडी, ठीक है। और इससे नीचे जाएंगे तो ये ये एचडी है और ये एचडी है, ये एसडी है और ये फुल एचडी है, ठीक है। देन ये 2K, देन ये ओरिजिनल जो इसकी लिख रही है। तो उसके बाद में इंपोर्ट योर फुटेज इनटू ब्लेंडर फुली रिलाइटेबल 3D असिस्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ को VFX पासेस डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। ब्लेंडर में भी इजी वर्क करेगा। ब्लेंडर का प्लगइन, इसमें आप यहाँ से क्लिक करोगे तो ये ब्लेंडर का प्लगइन आ गया है, तो ब्लेंडर का प्लगइन से भी कर सकते हो। VFX पासेस, ठीक है, पासेस पे क्लिक होते तो ये सारे जो पासेस हैं वो आपके डाउनलोड हो जाएंगे, इसके थ्रू भी आप कर सकते हो। तो जैसे ये एड ऑन आ गया है, सो इसमें क्या करना है, यहाँ से VFX पासेस को ये डाउनलोड करना है। डाउनलोड मैंने भी करा, एक कुछ सेकेंड्स में डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, ये मेरे डाउनलोड्स हो गए, ठीक है। अब क्या करना है, आपको ब्लेंडर में जाना है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये ब्लेंडर बोट करेगा, क्योंकि मेरा जो है ब्लेंडर ये है 4.5 सबसे लेटेस्ट वाला, ठीक है। सो यहाँ से जाना एडिट, प्रेफरेंसेस एंड एडॉन्स में जाके यहाँ से इंपोर्ट फ्रॉम डिस्क, डाउनलोड में जाएंगे, बीबल, ये रहा, हो गया, ठीक है। ये जस्ट क्लिक होके आ गया तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, एन दबाना है कीबोर्ड से, तो यहाँ पर मिल जाएगा बीबल। लॉगिन विद ब्राउज़र करना है, 1 सेकेंड के लिए लॉगिन पूछेगा आपसे, तो यहाँ पर आप कोई भी आपकी जो जीमेल है वहाँ से जाके लॉगिन कर सकते हो, नो इशू। कोई भी मेल से आप लॉगिन करोगे तो सक्सेसफुली लॉग्ड हो गया, लॉग्ड इन यहाँ पर भी आ गया। इंपोर्ट VFX पासेस का ऑप्शन यहाँ पर खुल गया है। जिप फाइल भी कर सकते हो और फोल्डर भी। सो जैसे हमने अभी जिप फाइल पासेस का डाउनलोड करा है मैंने, यहाँ से वेयर इज, सो मैं बताता हूँ आपको। डाउनलोड में गए, पीपल का यस, ये पासेस लिखा हुआ है, जो अभी हमने डाउनलोड करी थी पासेस का, उस पर चूज़ करना है, ठीक है। देन ये ओके करना है, ठीक है। और कुछ ही टाइम लेगा थोड़ा सा, और यहाँ पर आपकी फुटेज आ जाएगी। यहाँ पर सबको दिख रहा है, आपको क्या करना है, रेंडर व्यू में आ जाएगा। ऐसे आपको नहीं दिखेगा, रेंडर व्यू में आ गए तो आपको ईजिली दिखेगा, ठीक है। सो क्योंकि ये फर्स्ट फ्रेम ही इंपोर्ट करा था मैंने, जस्ट छोटा सा टेस्ट करने के लिए मैंने सिंगल फ्रेम को इंपोर्ट करा था। आप चाहो तो पूरा सीक्वेंस कर सकते हो। सो हमारी अभी क्या है, यहाँ पर HDRI ये दिख रहा होगा आपको, स्काई लाइट लगी हुई है। सो हम इसे रिमूव कर देंगे, देन हम शिफ्ट A प्रेस करेंगे और यहाँ से लाइटिंग में जाएंगे, और लाइटिंग में हम चूज़ कर लेते हैं पॉइंट लाइट, ठीक है। पॉइंट लाइट को हम क्या करेंगे, अब करेंगे ये हमारी पॉइंट लाइट, ठीक है। कैमरा में जाएंगे वापस, पॉइंट लाइट को नीचे डाउन करते हैं, ये इसकी डेंसिटी को हम बढ़ा देते हैं 100, ठीक है। सो पॉइंट लाइट सेलेक्ट करना है, देन इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आपको जहाँ रखना है। देखो मैंने नीचे कर दिया तो नीचे से आ रही है, अब करूँगा ऊपर से, देखो तो ये ऊपर से आ रही है।
इसकी जगह आप स्पॉट लाइट पर भी स्विच कर सकते हो, ठीक है, कोई इशू नहीं है। ये है स्पॉट लाइट, इसका थोड़ा सा स्केल कम कर देता हूँ, ये स्पॉट हो गई। अब पॉइंट, इस जो स्पॉट लाइट है उसकी डेंसिटी आपको ज़्यादा रखनी पड़ती है क्योंकि वो तभी काम करती है, ठीक है। सो आप देख रहे होंगे कि ये पॉइंट लाइट आ गई। थोड़ा सा नीचे करते हैं, ये नीचे है स्केल डाउन, ये स्केल डाउन हो गई नीचे। और मैं थोड़ा सा इसे ट्राई करता हूँ कि राइट साइड से ऐड करूँ। कैमरा में जाएंगे, यस, थोड़ा सा नीचे, एक सेकेंड, यस। सो अब लाइट को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, मे बी यस, ठीक है। सो ये हमने ऊपर कर दिए। मैं एक सेकंड आपको कैमरे में दिखाता हूँ, यस। सो अभी आपको दिख रहा है कि इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई है, तो हम थोड़ा सा इसे कम करते हैं। 1000, नो, 700, ओके, सो लेट्स 500, यस। सो अब आपको दिख रहा है कि मैंने लाइट जो है राइट साइड से इस पर ऐड करी है, स्पॉट लाइट। देन अब इसे आप रोटेट करोगे तो आपको दिख रहा है, देखो कोई सीन है तो आपका ऑटोमेटिकली इसमें लाइटिंग जो है जो आपके सीन में होगी वो ऐड हो जाएगी। जैसे देखो पूरी लाइटिंग चल रही है। अब एक काम करते हैं कि यहाँ से ब्लेंडर किट है, ये सबको पता है, HDRI सेक्शन में जाएंगे, ठीक है। यहाँ बहुत सारे हैं, लोड हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं, यस। यहाँ से फ्री फर्स्ट पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर ऑटोमेटिकली सारे जो फ्री वाले हैं वो यहाँ पर दिख रहा है आपको, ये फ्री वाले हैं सारे, वो आ गए हैं, ठीक है। सो हम थोड़ा सा कोई स्काई वाला लेते हैं, कोई अच्छा स्काई, यस। सो सर्च करते हैं ब्लिंकिट स्काई, ठीक है, ये आ गए, ये सारा दिख रहा है आपको। ये सनसेट वाला भी है और ये भी है। सो इसको ही 4K ऐड करते हैं। ये यहाँ पर आपको ग्रीन लाइन दिखती है, जैसे ये डाउनलोडर है यहाँ पे दिख जाता है। जैसे कंप्लीट होगी यहाँ पर ये लाइटिंग हमारे सीन पे ऐड हो जाएगी, ये देखो। सो ये लाइटिंग हमारे सीन पर ऐड हो चुकी है। सो अभी आपको दिख रहा होगा जो हमारे एनवायरनमेंट की लाइटिंग है, जो हमने HDRI चूज़ करा है, वो लाइटिंग हमारे इस वाले ऑब्जेक्ट पे, मतलब हमारे जो फुटेज है उस पर ऐड हो चुकी है। सो मैं भी इसकी जो है रोटेशन को चेंज करता हूँ थोड़ा सा। जो ये HDRI है इसे रोटेट कर रहा हूँ मैं, जिससे कि आपको यहाँ पर शो होगा कि लाइटिंग चेंज होती है, ठीक है। ये Z एक्सिस में रोटेशन में आप जब इसे कम ज़्यादा करेंगे ना, तो आपका जो HDRI है वो आप रोटेट कर पाएंगे। तो जैसे जैसे मैंने चेंज करा है तो इस टाइप हो गया, तो वार्म लाइट कम हो गई, ठीक है। और मैं बढ़ाता हूँ, इसे कम कर देता हूँ, ठीक है। ये क्योंकि थोड़ा सा लोड ले रहा है, क्योंकि ये मेरा मैं लैपटॉप पर कर रहा हूँ, वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है। सो ये दिख रहा होगा आपको, लाइट इस तरफ से आ गई, तो लाइट सिर्फ यहाँ पर ही है, इस तरफ ज़्यादा लाइट्स नहीं है। हम कुछ और HDRI ट्राई कर सकते हैं। कौन सा,
यस, इस पर ट्राई करते हैं। ये लोड हो रहा है, डाउनलोड होके ये हो गया। सो आपको दिख रहा है कि इस तरफ से लाइट है, तो यहाँ पर आपको डार्क दिख रहा है। ये एक्चुअल लाइट दे रहा है जो आपकी वैसे 0 कर देते हैं। 1 मिनट, अब दिख रहा है आपको राइट साइड से आ गया। सो इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं। यस, अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो लाइट सिर्फ यहाँ पर शो कर रही है क्योंकि ये डार्क शीनो है। ठीक है, अब अगर आप एक्चुअल में भी यहाँ खड़े हो गए तो आपकी लाइट आपको बहुत ही कम दिखेगी, मतलब आपकी बॉडी पर भी सेम जिस तरीके की लाइटिंग ही होगी अगर आप इस प्लेस पर खुद होगी। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके के कोई भी एनवायरनमेंट क्रिएट करके आप खुद की फुटेज इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं, तो इससे आपको रियलिस्टिक लाइटिंग अचीव होगी। ठीक है, सो जाओ फटाफट से आपके पासेस निकालो इस वेबसाइट से और अपने सीन बनाओ। लाइटिंग बहुत ही अच्छी आएगी। ट्राई करो अलग अलग वेरिएंट, और कुछ रील वगैरह क्रिएट करो तो मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कर देना VFX बंधु, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इंस्टाग्राम की, तो जाके फॉलो करो, और कुछ भी पूछना हो तो DM कर देना, और मुझे आप वहाँ पर टैग भी कर सकते हो, तो मैं आपकी जो रील है वो आपकी अपनी स्टोरी पर लगाऊंगा। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।